अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सवाल किया कि आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड कितने लोगों को नादरा में भर्ती किया गया और किस किस पोजीशन पर भर्ती किया गया। उनके इस सवाल के जवाब में PMLN के सेनेटर आजम नवीद तारड़ बोले कि उनके इल्म में आया कि 2 दर्जन के करीब लोगों को एक दिन में हायर किया गया और ये पोस्टें उन्हें डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लेवल की दी गई। जिस पर वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले कि तैनाती ज़रूरत के मुताबिक की जाती है। मजीद मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला है, जहां बेरोजगारी के लिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री का फुकदान है, हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन का फुकदान है, हमारे यहाँ बहुत से और मसाइल हैं। वहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो जॉब का सिस्टम है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर नहीं किया गया। सबसे पहले तो ये है कि जो अच्छी पोजीशन की सरकारी या निजी अदारों में नौकरियां होती हैं, वहाँ पर सिर्फ आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड लोगों को या डिफरेंट महकमों के गवर्नमेंट के महकमों से रिटायर्ड लोगों को हायर किया जाता है। उसके अलावा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर जितना भी है उसमें जॉब टाइमिंग का भी इशू है, उसमें बेसिक मिनिमम सैलरीज का भी इशू है लोगों का। वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन ना होने की वजह से बहुत से लोगों को की जॉब इस तरह चली जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स एक कंपनी बनाता है, एक मिल लगाता है या कोई भी छोटा मोटा कारोबार करता है, कोई होटल बनाता है, कोई रेस्टोरेंट बनाता है, कोई कपड़ों का ब्रांड का काम करता है, कोई कपड़ों की फैक्ट्री लगाता है, कोई पेट्रोल पंप बनाता है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। जॉब की टाइमिंग 12-12 घंटे रख दी जाती है। लोगों को उस तरीके से छुट्टियां नहीं दी जाती जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में होता है। जॉब टाइमिंग ज्यादा होने की वजह से जहां पे 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होनी चाहिए, वहां 12-12 घंटे की 2 शिफ्टें करके यानी 2 लोग काम करते हैं और तीसरे बंदे की जॉब चली जाती है। बड़े इदारों में जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पे अच्छी पोजीशन की जितनी भी जॉब्स होती हैं, कोई आर्मी से रिटायर्ड वालों को लगा देते हैं, नेवी से रिटायर्ड लोगों को लगा देते हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोगों को लगाते हैं या मुख्तलिफ महकमों से रिटायर्ड लोगों को लगाते हैं, जहां पढ़े लिखे नौजवान फिर बेरोजगार फिरते हैं। और जिन लोगों के वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे मुल्क से बहुत अच्छा टैलेंट आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और बाकी के जो गरीब लोग रह जाते हैं वो मायूसी की जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगारों की कसरत पाई जाती है, उसकी वजूहात यही है। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के रूल्स रेगुलेशन ना होने की वजह से, कोई मिनिमम बेसिक सैलरी ना होने की वजह से लोग अपनी मर्जी से लोगों को हायर करते हैं, अपने हिसाब से सैलरीज देते हैं और जैसे चाहते हैं काम लेते हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट के रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। ये निजी इदारों में भी यही है और सरकारी लेवल पर भी यही। ये एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ा फुकदान है और नौजवान नस्ल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने वाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने वाली सबसे ज्यादा पाकिस्तान की यूथ थी और ये सारे मसले यूथ के हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस चीज पर नोटिस लेना चाहिए। आर्म फोर्सेस या किसी भी इदारे से रिटायर्ड शख्स को दोबारा किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में जॉब पर तैनात ना किया जाए, बल्कि यंग जनरेशन के जो नया टैलेंट आ रहा है उनको इदारों में तैनात किया जाए। और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जब हमारे यहाँ यंग माइंडसेट को इदारों में हायर नहीं किया जाता और यंग माइंडसेट को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, वही पुराने लोग वही पुराने तरीके और वही पुराने जाविये और कुलिये से काम करते हैं, तो उसके नतीजे में फिर यही होता है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं वो दिन ब दिन डूबते चले जा रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इस अलमिया की वजह से अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें अमीर अमीर से अमीर तर कैसे होता है और गरीब गरीब से गरीब तर कैसे होता जा रहा है। होता कुछ इस तरह है कि एक शख्स अपने कोई गवर्नमेंट की जॉब करता है और किसी अच्छी पोजीशन पे जॉब करता है, रिटायरमेंट लेता है, अच्छी खासी अमाउंट लेता है
اور ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد دوبارہ فوراً سے کسی دوسرے ادارے میں سی وی جمع کراتا ہے اور وہاں پھر وہ جاب پر ہائر ہو جاتا ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کی مراحت بھی لے رہا ہوتا ہے. دوسری طرف سے وہ اپنی سیلریز بھی لینا شروع کر دیتا ہے. ایک دوسرا شخص ریٹائرڈ ہوتا ہے اور وہ فیکٹری بنا لیتا ہے. فیکٹری بناتا ہے جہاں اس کو 800 ملازمین کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں وہ 400 ملازمین کو رکھتا ہے اور 12 گھنٹے کی شفٹیں لگاتا ہے اور اپنی انڈسٹری کو چلا لیتا ہے اور سیلریز بھی اپنے حساب سے دیتا ہے. کوئی گورنمنٹ کے رولز ریگولیشن امپلائمنٹ کے لیے یوز نہیں کرتا. اب یہ وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ تھا, جو ایک اچھی گورنمنٹ کی جاب سے ریٹائرڈ ہوتا ہے اور وہ خود کو امپروو کر لیتا ہے, مزید اور امپروومنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. دوسری طرف ایک غریب شخص ہوتا ہے اور وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے, گورنمنٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے, اسے جاب نہیں ملتی کیونکہ وہاں پر وہ ریٹائرڈ افسر دوبارہ تعینات ہو چکا ہوتا ہے. جہاں پہ اسے جانا ہوتا ہے وہاں وہ ریٹائرڈ شخص بیٹھا ہوتا ہے. اب وہ کسی پرائیویٹ جاب کی طرف آتا ہے. جب پرائیویٹ سیکٹرز میں آتا ہے تو اسے کوئی جاب کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اسے مطلب بیسک رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں وہ اسے نہیں ملتے, یعنی کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی, اس کے بعد اوور ٹائم اور اس طرح کی کوئی فیسلٹی اسے نہیں ملتی. وہ بیچارہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے اور بیسک سیلری بھی کم سے کم ملتی ہے. اور اس طرح پھر جو غریب شخص ہوتا ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. اسی مسئلے کو اور انہی چیزوں کو حل کرنے کے لیے یوتھ نے اور آج کی نوجوان نسل نے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو الیکٹ کروایا تھا اور اپنا قیمتی ووٹ انہیں دیا تھا. اور ریٹرن میں ابھی تک کوئی یوتھ کے لیے کوئی اچھی پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہی, اور امید کرتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے عمران خان کے پاس ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے نیکسٹ الیکشن تک, لیکن کوئی رولز ریگولیشن امپلائمنٹ کے بھی بنا دیں تاکہ ینگ جنریشن کو اور نئے ٹیلنٹ کو فائدہ ہو سکے اور نیا ٹیلنٹ پاکستان کو بھی فائدہ پہنچا سکے. ناظرین, ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. عباس علی آفیشیل. تھینک یو.